नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन। जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की, तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले हार्ले डेविडसन की 2000 सीसी वाली मोटरसाइकिल ब्रेकआउट का राइड रिव्यू, और उसके बाद कितनी बदली है फॉक्सवैगन की नई टिगुआन आर लाइन, जानेंगे आज के शो में। The road to Indian market for Harley has not been an easy one. वो देश जहां पर स्प्लेंडर, पल्सर, अपाचे और एनफील्ड जैसे ब्रांड्स और उनके कस्टमर्स मार्केट का एक बड़ा चंक ओन करते हैं टू व्हीलर मोटरसाइकिल सेगमेंट में, वहां पर हार्ले डेविडसन को दिक्कत होना भी लाजमी है। अब इसके पीछे बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, जीडीपी पर कैपिटा, कॉस्ट, टैरिफ, कंज्यूमर इंटरेस्ट जैसे, लेकिन ये सब भारी सवालों का भार हम उन लोगों पर छोड़ देते हैं जिनको एक्सेल शीट में महारत हासिल है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब हार्ले ने हीरो के साथ कोलैबोरेट करके X440 को भी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन देखने को उनको नहीं मिला। लेकिन हार्ले डेविडसन एज अ ब्रांड जिस तरह की मोटरसाइकिल्स के लिए जाना जाता है, जो मोटरसाइकिल्स हमने हॉलीवुड मूवीज में देखी हैं, वो कुछ इस तरह की हैं, और कुछ ऐसा ही एक प्रोडक्ट आज हमारे साथ है, हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट के रिव्यू से। अब जो एलिमेंट्स इस हार्ले डेविडसन की ब्रेकआउट को एक भव्य रूप देते हैं, एक विशाल रूप देते हैं, उनकी कुछ पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टायर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्रंट में आपको जो टायर्स में मिलता है वो 130 सेक्शन का है, और 21 इंच का टायर B21 टायर आपको इसके फ्रंट में मिलता है। एंड अलॉन्ग विद साइज ऑफ अलॉय व्हील्स जो दिए गए हैं ड्यूअल कॉम्बिनेशन में। रियर की बात करूं तो वहां पर आपको 18 इंच का टायर मिलता है एंड 240 सेक्शन, यस यू हर्ड इट राइट। सो वो भी एक एलिमेंट है जो इस बाइक को उस तरह का एक कैरेक्टर देता है। इंजन जो है इसमें मिल्वॉकी स्ट्रेट 117 सीरीज इंजन इसमें इस्तेमाल करा गया है। तो ये जो इंजन है 2000 सीसी का है, एंड यहाँ पर आप उसकी बैजिंग 117 की देख सकते हैं। और ये बड़ा सा जो एलिमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, ये है इसका एयर इनटेक, जो कि इंजन को ये ठंडा करने में मदद करता है, जो कि फ्रंट फेसिंग यहाँ पे कोई इस तरह दिया गया ताकि सामने से जो हवा आ रही है तो यहाँ पर वो इंजन में जाए एंड इंजन का जो कूलिंग है वो बेटर हो पाए। अब लेंथ की बात करें इस बाइक की तो वो है 2370 2370 मिलीमीटर की इसकी लंबाई है, और व्हील बेस की बात करें वो है तकरीबन 1700 मिलीमीटर का। सो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आल्सो इज बिग इन दिस ब्रेकआउट। फ्यूल टैंक की साइज की बात करें 18.9 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मात्र 115 मिलीमीटर की है। क्रूजर टाइप डिजाइन है तो वैसा ही कुछ आपको ग्राउंड क्लियरेंस में भी देखने को मिलेगा, 115 मिलीमीटर की दी गई है। और अगर वेट की बात करें तो वहां पर भी नंबर छोटा नहीं है, तकरीबन 310 केजी का इसका वेट है विद फ्यूल इन द टैंक। अब सीट हाइट की बात करें, क्रूजर बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्लैट आप देख सकते हैं, फीट मेरे यहाँ पर जा रहे हैं, 665 मिलीमीटर की इसकी सीट हाइट यहाँ पर दी गई है। डिपेंडिंग ऑन जो इसका वेट है, अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं 310 किलो के आसपास का जो इसका वेट यहाँ पर इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आए तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे स्क्रीन वाला एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। अब कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में आपको पूरा एलईडी सेटअप, ये राउंड सर्कुलर आपको हेडलैम्प इसमें मिल जाता है, एंड यहाँ पर जो ओवरऑल इसकी लाइट का थ्रो है वो भी काफी अच्छा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें यूज करे गए हैं। इसके अलावा जो ब्लिंकर्स हैं तो यहाँ पर आपको जो है हैजार्ड लाइट का फीचर मिल जाता है, लेकिन ये जो है आपको सेटअप एलईडी इसमें नहीं दिया गया, यहाँ पर हेलोजन का इस्तेमाल करा गया है। क्रोम का फिनिश काफी जगह आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके यहाँ इंडिकेटर्स के आसपास दिया गया है, थोड़ा यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन में इसके देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक वगैरह, एबीएस वगैरह, ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्यूअल चैनल एबीएस इसमें आता है। इसके अलावा जो है इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल्सो
क्रूज कंट्रोल का फीचर भी इस ब्रेकआउट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा स्क्रीन दिया गया है, 2 स्क्रीन हालांकि दिए गए हैं छोटे से, एंड जिसमें इन्फॉर्मेशन की बात करें फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, गियर इंडिकेटर ये सब इन्फो दिया गया है, देन न्यूट्रल इंडिकेटर एंड इंजन लाइट्स वगैरह ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे इसके 2 स्क्रीन में जो छोटे छोटे दिए गए हैं वहाँ पर मिल जाएगा। राइट साइड में हैंडल बार के हैं तो यहाँ पर आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंडिकेटर्स के लिए स्विच, एंड लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है, उसको आप ऑपरेट करेंगे तो आपके पास टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, आरपीएम पे चले जाएंगे, देन ओडोमीटर और ट्रिप मीटर जैसे ऑप्शन आपको यहाँ इसकी स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है क्रूज कंट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में वो बटन दिया गया है, यहाँ से आप इसका क्रूज कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पर साइड मिरर्स दिए गए हैं वो भी क्रोम फिनिश के साथ आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलने वाले हैं। साइड में यहाँ पर जो एक और एलिमेंट इंटरेस्टिंग है वो है इसका ये एग्जॉस्ट टेल, ड्यूअल एग्जॉस्ट टेल जो यहाँ पर इसमें दिया गया है, एंड साइड में भी काफी क्रोम के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंजन का जो कवर है वो भी काफी जगह क्रोम से भरा हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी क्रोम फिनिश एलिमेंट्स आपको इस हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट में देखने को मिल जाएंगे। एंड पीछे की तरफ टेल लाइट है वो इसके इंडिकेटर में ही इंटीग्रेट करी गई है, दोनों में आपको वो रेड सर्कुलर लाइट्स देखने को मिलेंगी जो कि टेल लाइट का काम करती हैं, एंड अगेन इंडिकेटर्स जो है हेलोजन का इस्तेमाल वहां देखने को मिलता है, हालांकि टेल लाइट जो है वो एलईडी आपको इसमें दी गई है। सीट की बात करें तो यहाँ पर राइडर के लिए जो है एक बड़ी सी सीट है, कंफर्टेबल है, एंड ऑल्सो जिस तरह का पावर ये बाइक डिलीवर करती है एक्सलरेट करने पे तो वहां पर एक बैक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एंड पिलियन के लिए भी सीट ठीक ठाक यहाँ पर इसमें दी गई है। अब इसमें जो ये मिल्वॉकी 8117 वी ट्विन इंजन दिया गया है, तकरीबन 100 bhp की पावर जनरेट करता है, अराउंड 168 न्यूटन का पीक टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। तो चलाने में ये बाइक कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग कैसी है, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको इस ब्रेकआउट का एग्जॉस्ट नोट। And this sound makes it a true Harley। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी राइड, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। अब परफॉर्मेंस की बात करें इस हार्ले डेविडसन की ब्रेकआउट की, तो वहां पर ये बाइक सिटी, हाईवे दोनों माहौल में एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, एंड हाईवेज पर स्पेशली जिस पर्पस के लिए इस तरह की बाइक डिजाइन करी जाती है तो वहां पर ये बाइक एकदम आपको ताबड़तोड़ महसूस होने वाली है। और इसके साथ साथ सिटी में यस ट्रैफिक में आपको वो हीटिंग वाला इशू फेस करना पड़ेगा, बट उसके अलावा अगर सिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा खासा है। स्लो स्पीड पे भी बाइक का जो बैलेंस है वो अच्छा देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो बाइक की हाइट कम है तो वहां पर पैरों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती, बैलेंस अच्छा बना रहता है इनकेस आप ट्रैफिक में लेकर इस बाइक को फंसे हैं तो। अब परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इस बाइक को अगर आप हाई स्पीड पर चला रहे हैं, स्पेशली लो गियर एंड हाई स्पीड है, तो वहां पर आपको वाइब्रेशंस थ्रू आउट बाइक में महसूस होने वाले हैं। इंजन 2000 सीसी का है तो वहां पर वो चीज आपको इस बाइक के हैंडल बार, सीट्स, फुट पैक, टैंक में वाइब्रेशन वाला एलिमेंट जरूर फील होगा इस वाले माहौल के अंदर। एंड एक एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ राइड जो मुझे काफी अच्छा लगा इस बाइक के अंदर वो है इसकी राइडर की सीट की जो पोजीशन है, जो बैक रेस्ट वाला सपोर्ट है, वो भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप लॉन्ग हाईवे राइड्स पर इस बाइक के साथ जा रहे हैं तो वहां पर आपको कंफर्ट वाला कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ सस्पेंशन सेटअप ब्रिंगिंग की बात करूं तो वहां पर ओवरऑल जो है हाईवे पर एक अच्छा बैलेंस है। सिटी में थोड़े बहुत पॉट होल्स अगर अचानक आते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा स्टिफनेस सस्पेंशन में इसके महसूस होगा, बट उसके अलावा तेज रफ्तार में जिस तरह का बैलेंस सस्पेंशन सेटअप में चाहिए होता है वो आपको इस हार्ले डेविडसन की ब्रेकआउट में अच्छा देखने को मिलने वाला है। ब्रेकिंग की बात करें तो ड्यूअल चैन लेनिस में आता है, तो ब्रेकिंग की वाइड प्रिसाइज है, स्लो स्पीड, हाई स्पीड, सडन पॉट होल्स या स्पीड ब्रेक अगर आते हैं तो वहां पर ब्रेकिंग आपको सडन चाहिए होती है, तो वाइड जो है अच्छी खासी ब्रेकिंग में भी इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज इस हार्ले डेविडसन की ब्रेकआउट में नहीं मिलता है। दिक्कत एक और जो आपको इस बाइक के साथ हो सकती है लो ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से, अगर आप अनइवन स्पीड ब्रेकर्स पर जा रहे हैं यानी कि प्रॉपरली स्पीड ब्रेकर और डिजाइन नहीं है तो वहां पर नीचे से स्क्रैप होने का
इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से उन स्पीड ब्रेकर से इस बाइक को निकालना पड़ेगा। बहुत ही स्लो स्पीड पर आपको वहां पर बाइक ले जानी पड़ेगी। अब हैंडलिंग की बात करें इस हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट की, तो वहां पर इसका जो फ्रंट एंड है वो काफी आपको हैवी फील होने वाला है। उसको मैन्यूवर करना है तो बाइक को स्लो स्पीड में थोड़ा मैन्यूवरिंग को लेकर आपको दिक्कत जरूर होगी, स्पेशली ट्रैफिक वाले माहौल में। वहां पर आपको फ्रंट एंड जो है बहुत ज्यादा हैवी फील होगा। बाइक जब क्रूज कर रही है हाईवे पर कोई दिक्कत नहीं, उतना वेट फील नहीं होता, लेकिन अगर आप बार बार इसको आगे पीछे कर रहे हैं, पार्किंग वाली सिचुएशन में हैं, या फिर आप ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर कर रहे हैं, या आप स्लो स्पीड में अगर आप इस बाइक को जब चला रहे हैं, तो वहां पर आपको फ्रंट एंड इसका काफी हैवी महसूस होने वाला है। तो ये भी एक एस्पेक्ट ध्यान में रखने वाला है अगर आप इस हार्ले डेविडसन की ब्रेकआउट को कंसीडर कर रहे हैं तो। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस ब्रेकआउट को लेकर, तो बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। अगर इन मायनों को ध्यान में रखकर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को लेकर अच्छा खासा है, सीटिंग कंफर्ट अच्छा खासा है, एंड ऑल्सो फीचर्स भी डिसेंट इसमें देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल जो बाइक का प्रेजेंस है, बाइक का स्टांस है, वो इसको एक अलग डिस्टिंक्ट लुक भी जरूर देता है, जहां पर लोग इसको बार बार मुड़कर जरूर देखेंगे। तो अगर आपकी पॉकेट्स इतनी डीप हैं, अगर आप ये कुछ एलिमेंट्स ध्यान में रखकर इस सेगमेंट में इस कैपेसिटी की ये बाइक तलाश रहे हैं जो स्पेशली आपको वो लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स पर मजा दे सके, परफॉर्मेंस अच्छा खासा दे सके, तो मुझे लगता है इनको ध्यान में रखते हुए हार्ले डेविडसन की ये ब्रेकआउट एक अच्छा पैकेज आपके लिए जरूर बन सकती है। टाइम ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार बात करेंगे Volkswagen की नई टिगुआन आर लाइन के डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू की। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। ये है VW की नई टिगुआन आर लाइन। जी हाँ, ये जो गाड़ी है ये भारतीय बाजार में पहले बिकती थी, लेकिन आर लाइन वर्जन में नहीं बिकती थी। और जब मैंने पहले इसका रिव्यू किया था तो मैं बहुत ही खुश हो गया था गाड़ी को चला के। लेकिन ये जो गाड़ी है आर लाइन है, तो ये चलाने में पहले वाले वर्जन से ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बातें हम करेंगे इसके इंजन की और चलाने की बाद में। 2 लीटर्स का इसके अंदर आता है टर्बोचार्ज पेट्रोल जो बनाता है करीब 204 bhp। लेकिन जो इस गाड़ी का असली स्वाद है वो चलाने के साथ साथ अंदर बैठे भी है। कैसी है गाड़ी, क्या ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट है कि ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, और क्या ये बेहतर है टोयोटा फॉर्च्यूनर और अपनी कज़न स्कोडा की कोडी एक्सिस को हमने भी हाल फिलहाल चलाया है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आशीष मसीह। वैसे आपको इस गाड़ी का एक वॉकआउट करके दिखाते हैं। वैसे तो आप अब तक ये गाड़ी देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं कि जो ये सामने का इसका फैमिलियर लुक है, VW का फैमिली लुक है, और यहाँ पर मसल अप फ्रीजेस दे रखी है बॉनेट के ऊपर, जिससे आपको पता चलता है कि थोड़ा अग्रेसिव और थोड़ी स्पोर्टी गाड़ी है। ये बीच में LED की एक बीम है जो कि अभी दिख नहीं होगी, लेकिन रात में ये अच्छी दिखती है। और वैसे भी डे टाइम रनिंग लैम्प्स के अंदर आते हैं। नीचे ग्रिल जो है वो ब्लैक प्लास्टिक में, ताकि जो मोनोटनी है कलर की वो तोड़ सके। और यहाँ पे इन्होंने एयर वेंट्स वगैरह भी दे रखे हैं जो कि वाकई एक्चुअली चलते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस वगैरह और इसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग वगैरह भी इंप्रूव होता है, एनहांस होता है। अगर आप साइड पे आएंगे तो साइड की तरफ जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा ही अच्छा सा प्रोपोर्शनेट लुक है गाड़ी का। और आजकल जो इन्होंने एक फॉलो कर रखा है ट्रेंड स्क्वायर आउट व्हील आर्चेस का राइवल ने, वो इन्होंने नहीं किया है। एक स्पोर्टी लुक दे रखा है। और 19 इंच के जो टायर गाड़ी के साथ आते हैं हैंकॉक के, वो काफ़ी एक अच्छा बैलेंस स्टांस देते हैं। एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी काफ़ी फर्क है, ब्लैक और सिल्वर का मिक्सचर। साइड प्रोफाइल अगेन it has the typical VW touches like chrome lining all across the window line, again VW logo या फिर Volkswagen का लिखा हुआ नाम। और नीचे की तरफ देखेंगे बड़ा ही सिंपलिस्टिक डिजाइन है, कोई ऐसा जबरदस्ती ड्रामेटिक कट्स एंड पीसेस नहीं दे रखे जो कि कुछ राइवल ऑफर करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टाइल के नाम पे कुछ है नहीं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड लुक, स्पेशली इन दिस कलर। ये जो ग्रीन कलर है, इट लुक्स वेरी क्लासी एंड लुक्स वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड। पीछे की तरफ अगेन बहुत ही एक सिंपलिस्टिक सा डिजाइन, बड़ा ही एलिगेंट सा डिजाइन। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ा ही सटल सा स्पॉइलर दे रखा है, जिसके अंदर ब्रेक लैम्प इन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है। और यहाँ पे जो कि आजकल फैशन है कनेक्टेड बीम ऑफ लाइट का, वो दे रखा है। तो मैं आ चुका हूँ अब टाइगोन आर लाइन के कैबिन के अंदर। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि इसकी सीट्स है वो स्पोर्ट सीट्स आती है, स्पोर्टी लेवल की सीट्स है ये। यहाँ पर फैब्रिक दे रखी है ग्रे और ब्लैक कलर की, और इनके ऊपर डिज़ाइन बड़ा अच्छा है। ब्लू कलर की स्टिचिंग है और
साथ ही साथ आप गाड़ी पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आर का बैजिंग दे रखी है और यहाँ पे सारे में आपको बहुत ही अच्छा एलिगेंट फैब्रिक दे रखा है। तो इट लुक्स वेरी प्रीमियम, इट लुक्स वेरी क्लासी। द कैबिन इटसेल्फ हैज़ अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर अबाउट इटसेल्फ। एक सर्टन एक चार्म है गाड़ी का, एक लग्जरी फैक्टर है जो इस गाड़ी में आता है। और जब आप 50-55 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपको चाहिए कि मेरे को एक लग्जरियस गाड़ी मिले, और वो आपको मिलती है इस वर्जन के साथ। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स है, स्टिचिंग का एक इफेक्ट दे रखा है, स्टिचिंग है नहीं लेकिन स्टिचिंग का इफेक्ट दे रखा है। यहाँ पर भी डैशबोर्ड के ऊपर स्टिचिंग का इफेक्ट दे रखा है। अगेन ब्लू लाइन है पूरे डैशबोर्ड के सेंटर में। और आपको यहाँ पे जो ये टच स्क्रीन है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टच स्क्रीन है चलाने में। इट्स अ फैंटास्टिक टच स्क्रीन। सारे के सारे मेन्यूज, सब मेन्यूज शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू इट इट्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू। और बड़ा क्विक रिस्पॉन्डिंग भी, ऐसा नहीं कि बहुत लैगी है या लेजी है। सेटिंग्स है ये चेक करिए। और जो मेरा सबसे अच्छा फेवरेट फीचर इस गाड़ी में है वो है दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए मसाज का फंक्शन आपको मिल जाता है, तो वो भी आपको काफ़ी सकते हैं। देखिए सीट्स का ऑप्शन है, सीट्स में जाइए और यहाँ से अभी अपनी गाड़ी ऑफ कर रखी है लेकिन आप देख सकते हैं पीछे फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर लिखा है। गाड़ी का ऑन करके आपको दिखाते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर की मसाज और ड्राइवर की मसाज सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। सो इट्स अ वेरी नाइस फंक्शन, कीप्स यू रिलैक्स, कीप्स यू नाइस एंड कंफर्टेबल, एंड द ह्यूज साइज ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो मेक्स इट वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू। यहाँ पर कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले, और आप चाहें तो स्पोर्ट वगैरह मोड में डालते हैं तो इसकी सेटिंग और इसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, और उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये सब चेंज इसलिए नहीं हो कि दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो बोलता है कि दरवाज़ा बंद करें तब बताएंगे, लेकिन दरवाज़ा बंद करेंगे तो कैमरा शूट कैसे करेंगे। उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको वॉल्यूम का रॉकर दे रखा है। अगेन जस्ट लाइक स्कोडा, यहाँ पर अब इन्होंने पूरा पैनल खाली कर दिया क्योंकि गियर लीवर यहाँ पीछे आ गया है मर्सिडीज की कार्स की तरह स्टीयरिंग के पीछे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पार्किंग ब्रेक, इंजन का स्टार्ट स्टॉप और वॉल्यूम रॉकर, और इस वॉल्यूम रॉकर के थ्रू ही आप बहुत सारे फंक्शंस और भी नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि वॉल्यूम और एसी कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। एसी कंट्रोल तो नहीं लेकिन बाकी चीज़ें कर सकते हैं, तो आपको सेटिंग के हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा, जस्ट लाइक द स्कोडा कोडियाक ऑल्सो डज। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आपको इस गाड़ी को स्कोर देना है तो आपको इस गाड़ी को फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन को 9.5 का 10 में स्कोर देना पड़ेगा। इट्स अ वेरी नाइस कैबिन, वेरी प्लेजेंट कैबिन, very feel good cabin, and definitely has a very sporty vibe to it and also feels very youthful, very energetic, and अगर ये गाड़ी का जो दाम ये कह रहे हैं कि 55 लाख के आसपास रहने वाली है, it definitely justifies that price and it feels like a special place to be in. 9.5 out of 10. Well, मैं आ चुका बैक सीट में टाइगोन R-Line की। अब एक चीज़ पहले मैं आपको बताऊं जो कमी है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि आप कहेंगे कि सारे के सारे पॉजिटिव बातें बता रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो ये है कि जो फ्रंट सीट है वो मैं आपको वैसे सामने से बताना चाहिए। ये देखिए ये मैनुअल एडजस्टमेंट है इसकी, ये बैक रेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। पावर एडजस्टमेंट इस चीज़ के लिए नहीं दे रखी है, लंबर सपोर्ट वगैरह पावर एडजस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों उन्होंने बैक एंगल को करने के लिए दे रखा है मुझे नहीं पता, शायद आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे पॉकेट दे रखा है, सामान रख सकते हैं, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो यहाँ पे पीछे भी ऑप्शन है क्लाइमेट कंट्रोल का। बड़े शीशे हैं, अब ये प्राइवेसी ग्लास के शीशे आते हैं, ये ऐसे आते हैं फैक्ट्री से। इसके जो ट्रे दे रखी है ये हिलती भी है, देखिए ऐसे करेंगे तो इधर को चली जाएगी, ऐसे करेंगे तो आपकी तरफ आ जाएगी, तो ये भी एक बड़ा ही नॉवेल्टी फैक्टर है, इसको बंद करेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दें वो ये है कि इसका जो बैक रेस्ट एंगल है उसे आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको हल्का सा आगे कर लीजिए और चाहें थोड़ा पीछे कर लीजिए, और साथ ही साथ सीट्स को भी आप स्लाइड कर सकते हैं आगे और पूरी तरह पीछे ले आ सकते हैं। अभी तो पीछे सामान रखा तो जा रही है, लेकिन आप कर सकते हैं आगे और पीछे पूरी तरह स्लाइड। So that's something which gives it a very unique perspective, good utilitarian value, and also makes it a very practical and a premium car. बैक सीट को भी एक अच्छा स्कोर 9.5 का 10 में, स्पेस अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, और साथ ही साथ प्राइवेसी ग्लास वगैरह दे रखा है, तो आपके कंफर्ट के हिसाब से और लग्जरी के हिसाब से आपको पूरी तरीके की सारी सहूलियत दे रखी है। Well, so here I'm driving now the VW Tiguan R-Line, और ये जो गाड़ी है ये मैंने अभी सुबह जब चलानी शुरू करी तो मेरे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैंने थोड़े दिन पहले अभी VW की ही, इनफैक्ट VW ग्रुप की ही स्कोडा कोडियाक चलाई थी, जो कि इट्स अ सिस्टर ब्रांड। प्लेटफॉर्म सेम है, ड्राइव ट्रेन सेम है, काफ़ी चीज़ सेम है, लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो ये R-Line है ये थोड़ी सी स्पोर्टी ज़्यादा है चलाने के लिहाज से। अब इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब सिंपली ये है कि जो गाड़ी है ये एक एंथुसियास्ट ड्राइवर को, या फिर आप कह लीजिए जो ड्राइवर ऑलवेज प्रेफर करता है खुद गाड़ी चलाना, उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। वो कहेंगे कि नहीं मुझे ये गाड़ी चलानी क्योंकि मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है इस गाड़ी में बैठना।
नाउ व्हाई इज दैट? वेल दैट्स सिंपली बिकॉज इस गाड़ी के अंदर आपको एक जो रिस्पॉन्सिवनेस स्टीयरिंग व्हील की ज़्यादा मिलती है। जो इंजन है इसका वो ऐसा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा लाइवली है, उसकी ट्यूनिंग थोड़ी ज़्यादा अलग तरीके से करी हुई है। और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि जो एक गाड़ी है इसके अंदर आपको एक चैसी का जो डायनामिक्स है वो ज़्यादा ड्राइवर फोकस तरीके से कर रखा है। सो इट्स अ कार विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कीन ड्राइवर्स। अगर आप अपने आप को कीन ड्राइवर कहते हैं, आप कहते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने का ही शौक है, देन यू विल डेफिनेटली enjoy the driving experience of this car more compared to the Skoda Kodiaq। और होना भी चाहिए कि R-Line है तो it has sporty pretensions। जो Skoda Kodiaq है उससे मुझे लगा कि जो उसकी ओवरऑल सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो कंफर्ट की तरफ ज़्यादा है, कंफर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है वो गाड़ी। और ये गाड़ी थोड़ा सा परफॉर्मेंस और थ्रिल सीकर्स के लिए ज़्यादा बना के दी है VW ने कंपेयर टू द स्कोडा कज़न। अब बात करें अगर इसके ओवरऑल बाकी चीज़ों की, जैसे कि इंजन की रिफाइनमेंट, तो आप जानते ही हैं कि TSI इंजन है, 2 लीटर का इंजन है, 204 bhp के करीब बनाता है। तो इट्स वेरी रिफाइंड, वेरी नाइस एंड वेरी क्रीमी इंजन। परफॉर्मेंस की बात करें तो मिड रेंज गाड़ी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मिड और टॉप रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वैसे तो हम इसको अभी नॉर्मल मोड में चलाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें को ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि और बेहतरीन इससे मैं एक परफॉर्मेंस निकाल सकूँ, तो उसके लिए आप इसको स्पोर्ट मोड में भी डाल सकते हैं। स्पोर्ट मोड में ऐसा लगता है कि गाड़ी एकदम से अपसेट हो गई है, एकदम से गुस्सा हो गई है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जल्दबाजी में सारे काम करना चाहिए। तो गियर शिफ्ट्स थोड़े से इसके लंबे हो जाते हैं, इसका जो इंजन है थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, रिस्पॉन्सिव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ जो गियर्स हैं वो लंबे रेप्स तक होल्ड करती है गाड़ी, और एक्सेलरेशन भी आपको ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है। खटाखट यहाँ से आप गियर चेंज करते हैं। 7 स्पीड जो गियर बॉक्स है इसका, इट्स अ वेरी क्विक रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्स, इट रियली डज शिफ्ट गियर्स वेरी क्विकली। मज़ा आएगा आपको गियर शिफ्ट पैटर्न में, गियर शिफ्ट क्वालिटी में। हाईवे पर जब गाड़ी को लेकर निकलेंगे, जब हाईवे पर गाड़ी को ले जाएंगे, तब आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो इसकी राइड क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है और जो कंफर्ट है वो बहुत ही आलीशान है। इट्स अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इट्स अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड कंफर्ट। और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ऑल्सो विजिबिलिटी वाइज इट्स अ वेरी गुड कार। सामने बॉर्डर लाइन पूरी दिखती है आपको, साइड व्यू मिरर्स आपको अच्छे से दिख जाते हैं, साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह मिलता है, और पीछे के शीशे भी काफ़ी बड़े हैं, तो आपको यहाँ से भी अच्छा एक अंदाज़ा हो जाता है, पता रहता है कि गाड़ी का एग्जैक्टली कोने किस तरफ को है। हालांकि बड़ी गाड़ी है, हालांकि इट्स अ कार व्हिच इज ऑलमोस्ट 4.5 मीटर्स इन लेंथ, लिटिल मोर देन 4.5 मीटर्स एक्चुअली, बट यू नेवर फील लाइक इट्स अ हैवी कार, इट्स अ बल्की कार। कभी ऐसा गर्थ आपको गाड़ी में नहीं लगेगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप एक रिलेटिवली मिड साइज एसयूवी चला रहे हैं, या फिर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आपको गाड़ी देगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको अच्छा बनाती हैं। एंड आई सेड द कैबिन इज कूल फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्योंकि साउंड इंसुलेशन इतनी अच्छी है इस गाड़ी की कि बाहर की आवाज़ें बाहर ही रहती है, और अंदर की जो म्यूजिक वगैरह की आवाज़ है वो अच्छे से रेजोनेट होकर आपके कानों तक बजती है। सो दैट्स इज ऑल्सो इट इज़ अ कार विच यू रियली अप्रिशिएट। इट्स गुड फॉर फैमिली ट्रैवल, इट्स गुड फॉर योर ओन पर्सनल ट्रैवल, एंड इट्स गुड फॉर कीन ड्राइवर्स, इट्स गुड रियली for everyone. It really is a fantastic car for people who call themselves keen drivers and also comfort seekers, because it has a right mix of comfort as well as agility. ड्राइविंग डिपार्टमेंट में दूंगा इस गाड़ी को बहुत ही अच्छा स्कोर, 9.5 का 10 में से। कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप यहाँ से पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करें, खटाखट गियर चेंज होते हैं, चाहे आप बात करें कंट्रोल्स की, डायरेक्ट और कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग व्हील है, और आप बात करें राइड कंफर्ट की, सब चीज़ों में गाड़ी बहुत ही बेहतरीन पैकेज है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं VW टाइगुन R-Line की, तो इट इज़ अ कार व्हिच कम्स अक्रॉस एज द टोटल पैकेज। जी हाँ, इस गाड़ी में आपको मिलते हैं बेहतरीन लुक्स, great road presence, overall great features, and also a very classy and very sophisticated cabin. अगर आप मार्केट में हैं अपनी एक बिग साइज एसयूवी लेने के लिए, और आप चाहते हैं थोड़ा सोफिस्टिकेशन, थोड़ा प्रीमियमनेस, थोड़ा सा बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस और 10x10 रोड प्रेजेंस, तो ये गाड़ी एक बहुत ही बेहतरीन ऑल राउंड पैकेज है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, always wear helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to 18 Hours Pradesh. Startups